थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में क्लास 9 के 2025 का इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का आंसर देने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन ए में कुल 70 प्रश्न हैं, 70 क्वेश्चन हैं। उसमें से आपको 40 प्रश्न 40 का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इको एंड नार्सिसस बिलोंग टू डैश मिथोलॉजी। इसमें से कौन होगा? करा इको और नार्सिसस किस पौराणिक कथा से संबंधित है? तो यहाँ ये ग्रीक इसका आंसर होगा। इसमें विकल्प है रोमन, इंडियन, लैटिन, लेकिन इसका आंसर होगा ग्रीक। ये आंसर होगा ए। नंबर 2 है हु कर्स्ड इको। इको को कौन शाप दिया था? इसका आंसर होगा सी, हेरा। ये गलत है, ये स्टूडेंट गलत आंसर दे दिया है। इसका आंसर होगा हेरा। गॉडेस हेरा ने शाप दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हुज बॉडी बिकेम द स्टेम ऑफ ए फ्लावर। किसका शरीर फूल का तना हो गया था? इसका आंसर होगा नार्सिसस। ये सारा प्रश्न अभी बुक से चल रहा है। ये आंसर गलत है, इसका नार्सिसस होगा। which is the highest civilian award of India। कहता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है इंडिया का? तो इसमें सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, तब पद्म भूषण, तब पद्मश्री है। तो सबसे ऊंचा अवार्ड भारत रत्न है, जो आप सुने होंगे बिस्मिल्लाह खां या लता मंगेशकर, इन लोगों को मिला है। तो ये सबसे बड़ा है। Which of the following were the favorite places for उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे, वो बिहार में जन्म लिए थे, लेकिन बनारस और डुमराव उनका फेवरेट प्लेस था। बनारस और डुमराव, ये 5 का ए आंसर होगा। नंबर 6 इसमें है व्हिच एम्परर बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। कौन सा सम्राट जो है पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था रॉयल रेजिडेंस पर, मतलब शाही निवास स्थान पर? पुंगी चूँकि श्रील और अनप्लीजेंट था, तीखा और वो आनंद नहीं देने वाला था, इसीलिए औरंगजेब ने उस पर बैन लगा दिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? तो सभी लोग जानते हैं, ये होगा शहनाई। आंसर बी हो जाएगा। विक्रम सेठ वाज बॉर्न इन। विक्रम सेठ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। वेयर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, किस स्थान पर लोकेट करता है, स्थित है? तो ये होगा काठमांडू। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 एट विच प्लेस वाज देयर नो क्राउड। कहाँ पर भीड़ नहीं था? ये हो जाएगा बौद्धनाथ स्तूपा। इसका आंसर होगा बी, 10 का बी। ये सही नहीं है। 11 हु रॉट द पोएम साउंड। किसने साउंड पोएम को
लिखा। इसका हो जाएगा सी, रजनी पारुलेकर, ये सही है। 11 का सी आंसर होगा। 12, डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम इज फ्रॉम। ये पंक्ति कहाँ किससे लिया गया है? इसमें हो जाएगा ए, साउंड से है। 12 का ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। 13, रजनी पारुलेकर इज ए डैश पोएट। ये मराठी पोएट थे, मराठी यानी महाराष्ट्रियन थे। तो 13 का बी हो जाएगा। 14, निर्दा सुरेश हैज रिटन मोर देन डैश पोएम्स। कहता निर्दा सुरेश इसमें से कितना, कौन आंसर होगा, उससे ज़्यादा पोएम लिखे हैं। तो इसमें होगा 100 से ज़्यादा, तो ए आंसर होगा, ये गलत है। निर्दा सुरेश वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। कहता निर्दा सुरेश धंधे से क्या थे, तो टीचर थे। बाय प्रोफेशन वो टीचर थे, तो बी आंसर होगा। 15 का बी। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन। कहता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पोएम के स्पीकर कौन हैं। इसका हो जाएगा एन ऑर्डिनरी वुमन, ए, ये आंसर है। 16 का ए आंसर होगा। माई सोल इंट्रैप्ट इज फ्रॉम। कहता है कि ये माई सोल इंट्रैप्ट किससे है लिया गया, तो यहाँ होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। इस्मत चुगताई वाज बॉर्न इन। इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। आंसर सी होगा। 18 का आंसर सी। 19, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ इस्मत चुगताई। कहता इस्मत चुगताई का निक नेम क्या था, तो चुन्नी होगा, ये आंसर ए हो जाएगा। 20, हु वाज टीज्ड एज ए स्वीपर्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये हो जाएगा डी, इस्मत, है ना। किसको तंग किया जाता था, ए स्वीप्रेसेस ऑफ स्प्रिंग, मतलब झाड़ू लगाने वाली के ऑफ स्प्रिंग का तो अर्थ होता है संतान के रूप में। तो यहाँ पे ये हो गया डी। 21, इस्मत चुगताईज बॉडी वाज। इस्मत चुगताई के शरीर को दफन किया गया, क्रिमेटेड, दाह संस्कार किया गया। इसमें है नीदर बरीड नोर क्रिमेटेड, ना तो दफनाया गया ना ही जलाया गया। कैप्ट ऑन द टावर ऑफ साइलेंस, ये इसमें इसका आंसर होगा बी, ये गलत है। इन्हें दाह संस्कार किया गया था, क्रिमेटेड। 22, हु रॉट द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। एक्चुअली इसका लेखक थे एनी टाइलर, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 23, बिल ब्रिसन वाज ए डैश पर्सन। तो इसका आंसर होगा कन्फ्यूज्ड पर्सन। बिल ब्रिसन कन्फ्यूज्ड व्यक्ति थे। 24, लोगन एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। कहता है लोगन एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ये होगा बॉस्टन, ये गलत है। 25, इको वाज ए डैश। इको वाज ए निम्फ होगा, निम्फ का अर्थ होता है परी, अप्सरा।
26 नार्सिसस क्या थे? बोथ हैंडसम एंड यंग। सुंदर भी थे और जवान भी थे नार्सिसस 26 का। 27 शहनाई इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, कहता शहनाई किसका रूपांतरित रूप है? तो ये होगा पुंगी का। बौद्धनाथ स्तूपा हैज ए डैश डोम, कहता बौद्धनाथ स्तूपा का डोम कैसा था? तो उजला था, व्हाइट डोम था। 28 का आंसर ए होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, तो महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड के रिसिपिएंट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रजनी पारुलेकर। हुज सोल फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा एन ऑर्डिनरी वुमेन्स। हुज सोल फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, पोएम पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैप्स का अर्थ होता है फरफराना, है ना। सोल माने आत्मा, फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, ये कहता किससे लिया गया है? एन ऑर्डिनरी वुमेन। 30 का ए। अब यहाँ से आपको ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। इसमें आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द ट्रेन इज अराइविंग इन डैश आवर, यहाँ आर्टिकल भरना है। तो यहाँ देखिए इसका उच्चारण अ से होता है, तो इसी लेकर के इसको वावेल कह सकते हैं, वावेल से शुरू होता है, तो इसी लेकर के इसका आंसर एन आवर होगा। द ट्रेन इज अराइविंग इन एन आवर, ट्रेन 1 घंटे में आ रही है। 31 का बी आंसर हो जाए। 32 यहाँ है मिसेज शर्मा इज डैश इंडिपेंडेंट लेडी, तो इंडिपेंडेंट है, तो इसका यहाँ पे आप खाली देखना है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो एन इंडिपेंडेंट ये आंसर हो जाएगा, भावेल की तरह है इसलिए ये नहीं होगा। 32 का आंसर बी। 33 का आंसर दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म डैश यूनियन, इसका हो जाएगा ए यूनियन, यहाँ पे होगा ए, क्योंकि इसका उच्चारण इस तरह से होता है यूनियन। यहाँ पे उच्चारण पर देखना है। 34 डैश वाटर इन द ग्लास इज डर्टी, इसका आंसर हो जाएगा द वाटर इन द ग्लास, उस पानी की बात हो रही है जो ग्लास में है, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द वाटर इन द ग्लास इज डर्टी, ग्लास का पानी गंदा है, ये हो गया द हो गया। 34 का सी आंसर। 35 प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ए सही बैठ रहा है। यहाँ देखिए, इसको देखिए पूरे सेंटेंस को देखने पर 35 का आंसर ए, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाए। 36 डैश गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यहाँ हो जाएगा द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, मतलब गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें द लगेगा। इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें भी ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है। द ट्रेन डैश द स्टेशन 5 मिनट्स अर्लियर एस्टरडे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी। ये लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, मतलब रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ दिया था 5 मिनट्स अर्लियर, 5 मिनट पहले। यस्टरडे माने बीता हुआ कल, यानी कल की बात हो रही है। 37 का सी आंसर। 38 गांधी जी डैश इन
नॉन वायलेंस, इसका हो जाएगा बी। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, मतलब गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। बिलीव्ड V2 है, यहाँ ये लगेगा बी। 39 डिड यू डैश द क्रिकेट मैच यस्टरडे। अब यहाँ डिड है इसलिए यहाँ वॉच लगेगा। डिड वॉच्ड दोनों एक साथ नहीं होगा, ये सही बैठता है इस पर। डिड यू वॉच, क्या आपने देखा था द क्रिकेट मैच यस्टरडे, कल क्रिकेट मैच आप देखा था। 40 वी डैश ए वर्कशॉप सुन, इसका आंसर हो जाएगा ए। वी शैल ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप सुन है। इसका 40 का आंसर ए हो जाएगा। 41 द थीप डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यहाँ पे दो वाक्य है, दो सेंटेंस है। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा बी। द थीप हैड फ्लेड, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले, ये हो जाएगा। एक होता है पास्ट परफेक्ट, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। 42 ही डैश फॉर एन आवर डेली, तो यहाँ हो जाएगा ही रन्स, वह दौड़ता है 1 घंटा तक डेली। अब देखिए यहाँ ऐसे भी आप चुन सकते हैं, ही के साथ हैव प्लुरल नहीं सेटिंग होगा, यहाँ भी हैव है, सीधे रनिंग का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए ये भी आप डायरेक्ट नहीं भी जानते तब भी लिख सकते हैं। 43 आई एम कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ आवर विक्ट्री, मैं अपने जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आश्वस्त हूँ। 44 ही वॉज आस्किंग डैश सम मनी, यहाँ होगा फॉर, आस्क फॉर माने मांगना, ही वॉज आस्किंग फॉर सम मनी, वह कुछ रुपये मांग रहे थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। 44 का ए। कमलेश एक्सेल्ड इन होता है इन पेंटिंग, मतलब कमलेश पेंटिंग में आगे निकल गया है, एक्सेल्ड। 45 का ए हो गया। 46 ए स्टूडेंट शुड बी डिवोटेड टू होगा, डिवोटेड टू होता है, डिवोटेड टू हिज हर स्टडीज, मतलब ए स्टूडेंट शुड बी डिवोटेड, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी को अपने अध्ययनों के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, मतलब भक्तिपूर्ण होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 46 का डी। 47 द बेगर डाइड, इसका आंसर हो जाएगा डाइड ऑफ मलेरिया, भिखारी मलेरिया से मर गया, यहाँ होगा 47 का ए। 48 का शकुंतला देवी वाज ए जीनियस बाय बर्थ होगा, इसका आंसर होता है बी। शकुंतला देवी जन्म से जीनियस है, थे, प्रतिभाशाली थे। 48 का हो गया। इसमें भी ऑप्शन चुनना है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ये है कि उसने मुझसे कहा आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई वाज कमिंग हो जाएगा, ये टेंस चेंज होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 का ए। 50 चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका डायरेक्ट स्पीच कौन होगा। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न हर बुक, इसका आंसर हो जाएगा डी। शी सेड टू मी
व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, ये हो जाएगा। जिसमें पहले से वुड है तो ऐसे ही कट गया, और इसके प्रोनाउन चेंज वगैरह के आधार पर टेंस चेंज कर, ये आंसर सही होगा। 51, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई फादर सेड टू मी कम हियर, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें सेड टू मी है, यहाँ ऑर्डर हो रहा है, ये नहीं होगा, रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये नहीं होगा। टू लगाते हैं इसमें, तो ये सही आंसर हो जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू कम हियर का देयर। अब है 52, चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ हर टीचर टोल्ड हर दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इसका हो जाएगा ए, हर टीचर सेड टू हर यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, 52 का ए। 53 का द मैन सेड टू अस डू नॉट गो दिस वे, द मैन फॉरबेड अस फ्रॉम गोइंग दैट वे, दिस वे का दैट वे हो जाएगा, यहाँ फॉरबेड यूज होगा तो ये हो जाएगा 53 का। 54, मधु रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू ड्रॉ द पिक्चर, तो इसका हो जाएगा, प्लीज़ वाला वाक्य के लिए इस तरह से बनाते हैं रिक्वेस्टेड करके, तो यहीं पे ये हो जाएगा इसका, मधु सेड टू हर ब्रदर प्लीज ड्रॉ द पिक्चर। 55, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग चुनना है, तो स्पेलिंग इसका ये सही है, PROGRESS, प्रोग्रेस माने प्रगति, इसमें चुनना है इसका ये सही है, FREEDOM, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। 56 का डी। 57, अटेंशन, ये सही है, ध्यान, ATTENTION, कम्युनिटी, ये सही है, COMMUNITY। 59, मर्सी, ये सही है, दया, MERCY। इसका हो जाएगा म्यूजिशियन, ये सही हो जाएगा 60 का ए। 61, गिफ्ट माने उपहार होता है, इसका सिनोनिम ये हो जाएगा प्रेजेंट। 62, साइलेंट, एंटोनिम खोजना है साइलेंट का, तो उल्टा हो जाएगा, साइलेंट माने चुप्पी, तो यहाँ नॉइजी हो जाएगा, शोरगुल वाला। एंग्री का सिनोनिम, तो एंग्री का हो जाएगा इनरेज्ड, एंग्री माने गुस्सा। हैप्पी माने खुशी होता है, काइंड माने दया, लोनली माने अकेला, तो ये सही होगा एंग्री का। 64, मूविंग का एंटोनिम खोजना, तो ये स्टिल होगा, अस्थिर, ये चलने की बात हो रही है, मूव करने के बाद ये स्टिल होगा, अस्थिर। 65, बैरियर, तो बैरियर का हो जाएगा सिनोनिम होगा हर्डल, बाधा, विघ्न, कंप्लेंट में शिकायत, सपोर्ट में सहायता, सरप्राइज में आश्चर्य, ये तीनों नहीं होगा ये 65। 66, चूज द एंटोनिम ऑफ फेमस, फेमस का अर्थ होता है जो अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है,
अब यहाँ नॉन मैंने ज्ञात होता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, हम्बल ये होता है, नम्र, तो यहाँ पर ये सही होगा। नोटोरियस होता है गलत कार्य के लिए फेमस, ये ज़्यादा सही है 66 का। 67 यहाँ पे हमको भरना है वर्ब, वन डैश वर्क हार्ड टू सक्सीड, यहाँ पे होगा वन मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफलता के लिए किसी को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये हो जाएगा 67 का सी। 68 द लेटर वाज डैश रिटन, तो यहाँ पे एक एडवर्ब होगा नीटली, द लेटर वाज नीटली रिटन, मतलब साफ साफ लिखा गया था, पत्र साफ साफ लिखा गया था, ये हो जाएगा 69 यू रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, योर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन 1 मंथ, ये हो जाएगा 70 का ही डैश मैक्स ए मिस्टेक्स, ही हार्डली, ये भी एक एडवर्ब है, हार्डली वह मुश्किल से कोई मिस्टेक करता है, ये 70 का डी। थैंक यू।